Hello everyone, once again welcome to my page account Ishant. I am Ishant sir, and this is my second video for class 11, which is continue from the last one where we were discussing about basic terms of accounting. So in that video we have discussed first 5 terms. So now we will continue from the sixth. So the sixth term is receipts. So basically receipts are two types: capital receipts and revenue receipts. So capital receipts are those receipts which are received by selling and by disposing of capital assets. तो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जब कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं या कैपिटल एसेट को हटाते हैं, उसके बदले में जो भी पैसा मिलता है उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं. बाय फॉर एग्जांपल द सेलिंग ऑफ फर्नीचर, द सेलिंग ऑफ बिल्डिंग, तो जो सेल कंसीडरेशन मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट्स है. एंड द सेकंड पार्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स. सो द रेवेन्यू रिसीट्स आर दो रिसीट्स विच, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं उनको तुम ऐसे ही लर्न कर सकते हो. So the revenue receipts are those receipts which are received या incur during the course of the business. Like जो हम माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो उनमें तो जो पैसा मिल रहा है माल बेचने में, तो ये revenue receipts है. ये course of action of business होता है. तो revenue receipts are those receipts which incur during the course of operations. अभी आ जाओ थर्ड पॉइंट है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप सुनो, पहले तो एक्सपेंडिचर क्या होता है. एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब कोई तुम कैपिटल एसेट खरीदते हो, जब कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हो या जब तुम कोई भी एसेट खरीद रहे हो जिससे कि तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़े, इसको एक्सपेंडिचर कहते हैं. जबकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसे एक्सपेंस कर रहे हो जिनसे तुम्हारी जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उनको कहते हैं एक्सपेंडिचर. देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए किए जाते हैं. ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, जैसे कि बिल्डिंग खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, इसके लिए जो भी पैसा खर्च करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किए जाते हैं, जो तुम्हें रोजमर्रा के खर्चे करने होंगे. और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, दे आर लुक लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, लाइक जैसे नॉर्मल कोर्स की, लेकिन उनका बेनिफिट विल लास्ट फॉर मेनी इयर्स. लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तुमने कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब तुम नया प्रोडक्ट लिए तुमने एक बार एक्सपेंस कर दिया, तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट नोन हो जाएगा फॉर कमिंग 2 or 3 years. तो इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब कोई भी एक्सपेंडिचर ऐसा कर दिया जाता है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले 2, 3, 4 सालों तक मिलता है, मोर देन 1 year, तो इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसको मेमोराइज कर लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, बहुत इजी बता रहा हूं, बहुत कुछ बता रहा हूं. तुम लोग बस मेरा पेज सब्सक्राइब करो और देखो कैसे अकाउंट्स आती है. कोई डरने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स उतनी टफ नहीं होती जितने लोग बताते हैं. अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे. एक्सपेंसेस में क्या होता है? बेसिक एक्सपेंसेस वो होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, ये सब एक्सपेंसेस हैं. ठीक है ना. अब एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं. एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमने काम ले लिया और काम लेने के बाद हम पैसे लेंगे बाद में,
जैसे मैं ट्यूशन लेता हूं तो, और मैं क्लासेस भी लेता हूं, मैं स्कूल में ही पढ़ाता हूं, तो जैसे मैं ट्यूशन लेता हूं तो मैं उसमें एडवांस फीस चार्ज करता हूं। एडवांस फीस चार्ज कर रहा हूं तो मैं पहले पैसा ले लेता हूं, इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को प्रीपेड कर दिया, उन्होंने मेरे को पहले पैसे दे दिए हैं, जब महीना खत्म होगा तब उन्हें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, मैं पढ़ा देता हूं और जब महीना होता है तो वो पैसा देते हैं मेरे को, यानी मेरा काम हो जाता है और उसके बाद मेरे को पैसे मिलते हैं। ठीक है ना, तो प्रीपेड में क्या होता है, पहले पैसे दे देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि प्रीपेड रिचार्ज होता है, पहले रिचार्ज कराते हो, बाद में तुम उसको यूज कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, उसे कहते हैं पोस्ट पेड, एक तरह से पहले सर्विस ले लो बाद में पैसा देंगे। ये प्रीपेड और पोस्ट पेड का डिफरेंस है या आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस है। अब आ जाओ इनकम में। इनकम क्या होती है, इनकम इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड कॉस्ट या रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो द इनकम इज डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू और एक्सपेंस। तो क्या हो गया, रिवेन्यू, इनकम इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर कोई चीज 15,000 रुपए की तुमने खरीदी और 21,000 में बेच दी, तो जो डिफरेंस विल बी 6,000 इज रिवेन्यू। ठीक है ना, आपको सर प्रॉफिट क्या होता है, फिर रिवेन्यू, इनकम है, प्रॉफिट भी। तो बेटा अगर तुम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हुए तुम कोई प्रॉफिट जनरेट करते हो, उसको हम लोग, कोई सरप्लस जो आता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि मान लो तुमने सेल करी 2.5 लाख की, उसमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, उसके बाद बचेगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के भी दो टाइप होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट के भी टू टाइप्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। जब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस माइनस करोगे, सपोज 1 लाख रुपीस के तुम्हारी सेल हुई, उसमें 30,000 रुपीस प्रोडक्शन एक्सपेंस, 60,000 भी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस थे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या होता है, मशीन में जैसे कि मटेरियल खरीदा, वेजेस हुई, तो 40,000 तुम्हारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे रेंट दिया और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो डायरेक्टली तो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, जैसे कि रेंट दिया, सैलरी दी स्टाफ की। अब जो स्टाफ काम कर रहा है वो तो वर्कर तो है नहीं, वर्कर तो काम कर रहा है तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो स्टाफ काम कर रहा है, अकाउंट देख रहा है, वो भी तो काम कर रहा है। तो उन सब एक्सपेंसेस को भी जब माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। जैसे कि अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000, तो 1 लाख में 60 गया, 40 आया, 40 में भी 20 चला गया, तो नेट प्रॉफिट आ गया 20,000। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम आगे कॉन्सेप्ट लाएंगे और प्रॉब्ली इन कमिंग क्लास दिस चैप्टर विल कंप्लीट। तो कोशिश करना कि कोई क्लास मिस ना करो और बहुत ध्यान से समझो और मेरे पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग मोटिवेशन दोगे तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा। थैंक यू एंड बाय।